हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और जमनिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहलगाम की घटना को आज 15 दिन हो गए, अब तक कभी भारत की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आपका क्या स्टेटमेंट होगा? देखिए, बड़ा सवाल है और जो कुछ भी हुआ कश्मीर में वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है? कि वो पानी रोक रही है, कि वो कुछ रोक रही है। जो असली कार्रवाई करना चाहिए और सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, 11-12 साल हो गया। ये 12 साल में किए क्या है? कम से कम ये तो बता दें कि 2-3 हज़ार, हम लोग भी पर्यटन मंत्री रहे हैं, हम घाट पर आगरा में लपकुआ होते हैं, ये जब देखने जाते थे लोग ताजमहल, तो वो लपकुआ उसको पकड़ते तंग करते थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक्स मिलिट्री मैन रखा। बनारस घाटों पर, सारनाथ पर हम लोगों ने एक्स मिलिट्री मैन रखे कि टूरिस्ट जो आए हैं पर्यटक, उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन 2,500-3 हज़ार लोग वहाँ टूरिस्ट लोग जा रहे हैं और सरकार अपने को अभी भी मानने को तैयार नहीं कि हम फेल हो गए। अच्छा, सरकार के पास वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस तो है नहीं, ये तो एलजी साहब के पास है, तो गृह मंत्री जी के पास है। तो गृह मंत्री जितना जल्दी घटना के बाद पहुँच गए, वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो लगे हैं कि किस सरकार को उखाड़ना, किस सरकार को ठीक करना। कौन सरकार मजबूती से अच्छा काम कर रही है जनता का, पहले उसको ठीक कर दो। किसके यहाँ छापा बनाना है? आज तक ही ईडी का कोई भारतीय जनता पार्टी का सरकार में सत्ता में ये है, इनके यहाँ छापा पड़ा। ये और इनके सरकारों में इन अधिकारियों के पास और बड़े बड़े न्यायपालिका तक के लोगों के पास पैसा मिल रहा है, तो भ्रष्टाचार कहाँ बंद हुआ? और भ्रष्टाचार बंद होता तो पैसा मिलता क्यों है? तो मोदी जी जैसे हम लोग बचपन में एक बाइस्कोप देख रहे थे, तो बाइस्कोप में मैंने देखा कि दिखने वाला ऊपर से बोल रहा था, अब देखो लंगड़ी धोबिनिया का चाल देख लो, घोड़े पर लंगड़ा सवार देख लो। तो उसी तरह ये नाटक कर रहे हैं। ये बाइस्कोप देश को बनाया सरकार को। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सेना को खुली छूट दे दिए हैं। तो ये क्या कहते बैठे हैं तम्बाकू खाने के लिए? सेना को कहाँ छोड़ दिए हैं? सेना का मालिक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और कैबिनेट है। तो सेना को क्या छूट दे दिए हैं? सेना को तो का पहले छूट नहीं दिए थे का? इस सेना को छूट कब दिए हैं? अभी। उससे पहले सेना किसके अंडर में थी? पहले छूट क्यों नहीं दिए? आज छूट दिए तो क्यों दिए? ये देखिए, हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने इन्हें अपार समर्थन किया। हम तो आपको बनारस में कह रहा हूँ कि आज आंतरिक संकट नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी समय आंतरिक संकट था देश में, अब वाह्य संकट है, सरहद पर खतरा है। तो आपका इंटूमेंट बना पूर्वांचल सबसे बड़ा पुराना, दुनिया का सबसे प्राचीन नगर ये बात, यहाँ कैंटोनमेंट टू कैथी क्यों नहीं ले जा रहे हैं? न्यू बॉम्बे, 3 बॉम्बे, 6 बॉम्बे होने लगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद न्यू नोएडा बनने लगा। नया काशी क्यों नहीं बन रहा है? गंगा के तरफ क्यों नहीं सर्वाइव हो रही है? नमामि गंगे पे आज तक इन्होंने, आप पता कर लीजिए, 80 घाट देखे हैं नाला? हम उस कमेटी में हैं, लोक लेखा जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, उसके हम वरिष्ठ सदस्यों में हैं। हम एक दिन पूछे कि 80 नाला है कि नदी है? तो कहे नहीं है तो नदी। हमको नदी जैसे लगती है? हमको वहाँ का सांसद के है? अरे सब जानता है, बच्चा सब जानता है। तो वो 80 नाला क्यों नहीं बना? 80 नाला नदी क्यों नहीं साफ हुई?
क्यों नहीं ठीक हुआ? तो काम तो करना नहीं, दिन भर बाइस्कोप दिखाना है। अभी बाइस्कोप पे दिखा रहे हैं, पूरा दुनिया कह रही है कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। साहब भी हमारे बोल रहे हैं हम खिलाफ हैं, तो साहब ओका बोका क्यों कर रहे हैं? कुछ करें, कार्रवाई करें। अभी तो पाकिस्तान कहीं कटोरा लेके नहीं भीख मांग रहा है। और हम लोग को जो पता चला कि एक टर्की और दूसरा चाइना का कार्गो जहाज सामान आया, तो ये सही है, यही क्या कर रहे हैं? और नहीं सही है तो फिर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? तो एक गंभीर सवाल है। आतंकवाद से देश और दुनिया परेशान है। आज के दौर में सवाल भूख का है, महंगाई का है, बेकारी का है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आज परेशान है हर तरह का प्रतिबंध लगाकर, तो हम तो उस श्रेणी में आते नहीं हैं। तो ये एक गंभीर सवाल है और देश के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गंभीर पद पर गंभीर सवाल होना चाहिए और गंभीर नतीजा निकलना चाहिए। मैं यही आपसे कहूँगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका वीडियो आपने देखा होगा, प्रतीकात्मक राफेल का एक खिलौना लेकर के उसमें नींबू मिर्चा बांध करके वो जो है सरकार से सवाल पूछ रहे थे। इसको बीजेपी कह रही है कि वो राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने भी उसको देखा होगा, आप कैसे? जी, हम देखे नहीं। हम सेना का मजाक नहीं उड़ाते हैं। हम सेना के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया, मरने पर उनकी लाश को उनके घर पहुंचाना, जहाँ टोपी और बेल्ट जाता था, उस माँ बाप और उस विधवा को जो अनाथ हो जाती थी अपने घर में 10 लाख रुपया देना, अखिलेश जी ने 30 लाख रुपया दिया। हम जानते हैं मुल्क की शर्त का हिफाजत गाँव का बेटा, किसान के बेटा और गरीब का बेटा करता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मामला संगीन दायरे में फंसा है, उस समय इनको फ्रांस से राफेल का समझौता का काम मतलब है, मिलेगा कब? झगड़ा अब शुरू हुआ है, कर हम 30 में मिलेगा, 37 राफेल। 12 में समझौता किए तो 5 को मिला, 22 में मिला ना, 5 को ना मिला है। और अब किए तो 26 को मिलेगा 30 में। तो इतने बीच में 25 और 5 30 के बीच में कर क्या रहे थे? 12 साल से राज हुकूमत कर रहे हैं। ये पंडित नेहरू से सवाल करते हैं जो उनको सब कुछ अस्त व्यस्त मिला था। देश का बंटवारा था, देश का सवाल था, गरीबी अलग थी, सिस्टम कहीं भी ठीक नहीं था, कहीं केंद्र शासित कहीं राज्य शासित। ऐसे समय में हम नहीं कहते हैं कि राफेल को मजाक तो ये बनाए हैं। जब आप समझौता कर रहे हैं तभी राफेल को देश के पैमाने पर हम 26 राफेल मंगाएंगे। कब मंगाएंगे साहब? 30 में मंगाएंगे। गांव घर में खिस्सा कहा जाता है कि गांव में लागल बारात तो परिवार के लगल गए और परेशानी। तो ये मजाक तो सरकार कर रही है, अजय राय जी कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि ये राफेल है क्या? ये सुरक्षा की दृष्टि से है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं। तो गंभीरता से कोई सवाल का जवाब देना चाहिए। हम लोग आप ही से कह रहे हैं, काशी में ये जिला जेल इतना पुराना है, ये आज तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी खाली बाईपास बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए आए हैं। इस में गंगा साफ हो गई? आप पता कर लीजिएगा, गंगा आपको भी नहीं मालूम होगा। उत्तर प्रदेश में गंगा कितना किलोमीटर है आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। 1381 किलोमीटर गंगा लंबी है। और प्रयागराज से इतना बड़ा कुंभ हुआ, प्रयागराज से पटना के बीच गंगा छिछली हो जाती है। अब पता कर लीजिए। हम सिंचाई में लोग, हमारे पास विभाग रहा है, वो विकास जल संसाधन, तो मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ,
तो नमामि गंगे पर हमें तो कहा कि 80 पर आज तक आपका STP नहीं बना, तो क्यों नहीं बना? 11-12 साल से प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 80 जो नाला नहीं नदी है, वरुणा नदी है, ये साबरमती करा के गुजरात, ये 2002 से 2025 तक कभी मुख्यमंत्री रहे कभी प्रधानमंत्री रहे, सबको राशन दे के 5 किलो और भुलवाए हैं। ये देश के सेहत के लिए ठीक बात थोड़ी है। अब मनरेगा में आप पता कर लीजिए। मैं आपको बताऊं कि मनरेगा में भारतीय में कितना गलती हो रही है कि गुजरात के मजदूर को मिलता है 387 रुपया और उत्तर प्रदेश के मजदूर को मिलता है 231 रुपया। मनरेगा में अच्छा, ये दुनिया में कहीं संभव है जी कि काम आज करिएगा 6 महीने बाद पेमेंट होगा? कहीं दुनिया में होता हो तो बता दीजिए। काम आज करिएगा आप मनरेगा पर कभी आप लोग बुलवाते ही नहीं। मनरेगा पर क्या काम हो रहा है पता नहीं करते हैं। मनरेगा पर जितना फ्रॉडिज्म हो रहा है देश में, 85,000 करोड़ के साथ मजाक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आपको याद होगा बोले थे कि हम 2 चीज़ संशोधन करेंगे, मनरेगा और मिड डे मील और आंगनबाड़ी में जो मिलता है पाउडर, तीनों पे को काम किए। आप बजट कर लीजिए, पता कर लीजिए, 34,000 करोड़, 32,000 करोड़, 31,000 करोड़, इतनी बजट है और एक और रचनात्मक काम हुआ है कि 12 साल से क्या आयुष्मान कार्ड बनाने से बीमार आदमी ठीक हो जाएगा ना, और जो मन से बीमार है उसका क्या उपाय है? जो धन से गरीब है, बीमार है। गांव में पहले रोजगार था, आज गांव में रोजगार खत्म, शहर की तरफ लोग पलायन हो रहा है। शहर पर क्या व्यवस्था हो रही है? नया काशी बस गया। तो ये सवाल है, मैं आप सबसे कहूँगा, काशी पत्रकारों की बहुत शानदार सरजमी रही है। यहाँ पर एक से एक पत्रकारों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। मैं आपसे भी कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के प्रति, और मेरे दिल से इच्छा है कि कुछ अच्छा काम होना चाहिए। वो अच्छा काम देश सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, किसान। मैं आपसे आज भी कहूँ, मैं हाउस में कहा हूँ कि किसान ही एक ऐसी जाति है जो अपने बेटे से ये नहीं कहती है कि किसानी मैं कर लिया अब तुम कर लो, क्योंकि जानता है कि खेती और किसानी घाटे की। शुक्रिया। आपके पार्टी के नेता हैं लाल बिहारी यादव जी, उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर के बोला है कि ये जो पहलगाम में जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है, उनका ये कहना है। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? पुलवामा देखिए, जितना अच्छा वो बोलेंगे वो बताएंगे। बोले हुए हैं पुष्प, मतलब दर्द किसी को है, दवा कोई खाएगा, और वो क्या बोले वो जताएंगे कि हम को जानते हैं उसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना आप लोगों का बड़ा मुद्दा था, मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। तमाम इसको लेकर के जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के हक के लिए ये फैसला लिया गया है, न कि जो है विपक्ष जिस तरीके से मुद्दा बना। अरे भाई, मोदी जी पिछड़े के तो नेता हैं। मोदी जी अपना खुदे पिछड़ा में करा लिए, तो 2002 से 2025 तक पिछड़े हैं, तो अभी तक आंकड़ा कर रहे थे। जनगणना होना चाहिए। जनगणना होने से खदान का, बंटवारे का, पर कैपिटा विकास का पैसा होता है। जनगणना 11 के बाद नहीं करा है। आज मोदी जी 14 से यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं विकास का, तो ये ढोलक कहाँ बजा रहे हैं? गुजरात में कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में? अब तो हम देख रहे हैं पोस्टर, जनगणना शुरू किए मोदी जी। जनगणना से क्या हो जाएगा? जनगणना से पिछड़ा का विकास हो जाएगा? अरे भाई, हर खेत को पानी दीजिए, हर हाथ को काम दीजिए। नौजवान परेशान, आप पता कर लीजिए। यदि आप बोल ही रहे हैं तो मैं नहीं बोलना चाहता था। आप पता कर लीजिए, 14वां नंबर पर जो डायरेक्टर है वो एम्स का बन गया है। 59 डॉक्टर इस्तीफा देकर बिहार से के चले गए।
एम्स की हालत ये है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर एम्स छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी आरएसएस को आदमी और किसी को लिया कर डायरेक्टर बना रहा है। अब बीएचयू में 8 महीने से माननीय प्रधानमंत्री जी दूरबीन से खोज रहे हैं वीसी। अब ये गुजराती से खोजेंगे। राज्यपाल साहब तो गुजरात के आ गई हैं, अच्छी महिला है। अब ये खोज रहे हैं और चश्मा लगा के दूरबीन लगा के खोज रहे हैं। 4-6 महीना हो गया, इंटरव्यू हो गया, पैनल हो गया, लेकिन कोई गुजरात का चश्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए प्रधानमंत्री जिस पर राधा कृष्ण साहब रहे हों, मालवीय जी रहे हों, भगवती जी के चीफ जस्टिस के पिताजी रहे हों, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री माली जी रहे हों, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं और पीएचडी के लिए लड़का अनशन कर रहा है। आप पता कर लीजिए, नई शिक्षा नीति में पीएचडी में नौजवान पढ़ने का अधिकार खत्म है। हमारे बच्चों ने, हमारे यहाँ आईएमएम और दुनिया में जितनी खोज और शोध हो रही है, अभी आप पता कर लीजिए बीएचयू का लड़का संदीप सिंह जी हैं, अभी भारत सरकार ने उनको पुरस्कार दिया है। वो लड़का जौनपुर का है, वो अमेरिका से पढ़ के आया, सुमित सिंह जी, और वो टेस्ट किया है, बाल से देख लिया कि इसकी उम्र कितनी है। तो हमारे साइंटिस्ट तो अभाव में रहकर भी भाई खोज और शोध के लिए पैसा चाहिए। आपके पास शोध के लिए कोई पैसा नहीं। आप किसी भी ज्ञान केंद्र खोल रहे हैं, माटी का टेस्टर नहीं करा रहे हैं। किसान कैसे खेती, क्या जानता है कि हमारे खेत में क्या कमी है? तो सवाल बहुत है, काम करना चाहिए। ये बाइस्कोप दिखाना बंद करें। मेरा उनसे एक ही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, शरीर अच्छा है, सीना भी 56 इसका नाप के बताइए किए हैं। वो कुर्ता पैजामा ठीक है पहनते हैं, दिन भर में 3 बार बदलते हैं, तो उनका वो सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कामों करें। काम करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, बाइस्कोप दिखाने के लिए नहीं बने हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए जमनिया से समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।